आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। सो क्लास आज हम लोग मोलैरिटी पढ़ेंगे। देखिए मोलैरिटी पहले होती क्या है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी हम उसे कहते हैं जिसमें हम लोग पर लीटर में नंबर ऑफ मोल्स को डिजॉल्व करते हैं और एक उसका फिक्स टेम्परेचर एज अ पार्टिकुलर टेम्परेचर हमारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। अब देखते हैं हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। हमारा जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा किस में दिया होता है, लीटर में दिया होता है। अब देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पर है m इज इक्वल टू एन वी, हम इसे डिनोट करते हैं। अब देखिए n जो है वो हमारा है वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ऐसे निकालते हैं इसके। और इसका जो वॉल्यूम जो है वो लीटर में निकालना है हमें, तो v अपॉन 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसका हमारा आ जाएगा। अब देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल। फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ डेसीमोलर सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर डेसीमोलर सॉल्यूशन दिया गया है किसका, H2SO4 का, किसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना हमें वॉल्यूम इसका दिया गया है सॉल्यूशन में। अब हमें इसका मास निकालना है, यानी हमें W फाइंड आउट करना है। अब देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, W इज इक्वल टू M इंटू एम डैश इंटू V अपॉन 1000। हमने ये फॉर्मूला लिख लिया इसका मास निकालने का। ये फॉर्मूला हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे जिस फॉर्मूले से हम लोग ने ये लिखा था M इज इक्वल टू N अपॉन V, फिर उसको सॉल्व करा था, वहीं पास से हमारा ये फॉर्मूला आता है। अब देखिए M डैश इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ H2SO4 और हमारा H2SO4 है कितना, 98। अब इन द प्रेजेंट केस, इसमें जो केस जो दिया गया है वो क्या है, डेसीमोलर, यानी हमारा जो मास है वो कितना है, 1/10 है और वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर है। ओके क्लास, अब इसका वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर है। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले में पूरी की पूरी वैल्यू रख देंगे। W इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें पुट करना था M, यानी 1/10 हो गया। 98 यानी यहाँ पर हमारा मॉलिकुलर मास इंटू 100 हमारा क्या था, वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमने लिख दिया अपॉन 1000 से डिवाइड था, 1000 से डिवाइड करा। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0.98 ग्राम। ये हमारा कितना बनता है, 0.98 ग्राम। अब देखिए क्लास आप लोग का कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मोलैरिटी भी खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट उसका आता है टॉपिक, वो है मोलैरिटी। अब हम लोग उसे पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पर है क्या ये मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड पर kg पर ग्राम, मीन्स पर 1000 ग्राम मीन्स 1 kg ऑफ द सॉल्यूशन। हमारा जो मोलैरिटी होता है वो दिया गया होता है किसमें, 1 kg में। जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला इसमें बनता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। देखिए इसमें जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमारा डिजॉल्व किया गया है, जिसमें हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, वो क्या है, kg में दिया गया। अब वहीं पर अगर हम मोलैरिटी का देखें तो मोलैरिटी में हमें लीटर्स में दिया गया था। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल m इज इक्वल टू N अपॉन W। एन हमारा फिर से क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए यहाँ पर उसका फॉर्मूला हो जाएगा जैसे W डैश इज इक्वल टू M इंटू एम डैश इंटू W अपॉन 1000। अब यहाँ पर मैं जो ये सारी की सारी चीज़ें उसको मैं एक बार क्लियर करती हूँ। यहाँ पर ये है क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए W डैश मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, जो हमारा मास जो है, मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो किस में दिया गया है, ग्राम में दिया गया है। दूसरा है M डैश, यानी मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन मोल पर ग्राम पर मोल हमारे दिया गया है। फिर हमारा कैपिटल W, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो क्या दिया गया है, ग्राम में। यहाँ W डैश जो है वो सॉल्यूट है और W जो है वो सिर्फ वो क्या है, सॉल्वेंट है। स्मॉल m हमें डिनोट करता है मोलैरिटी को। स्मॉल m हमारा किस चीज़ को डिनोट करता है, हमारी मोलैरिटी को। अब देखिए उसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि इसका न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अगर इसके न्यूमेरिकल आए तो। फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ, अगर
मोलारिटी दिया गया, 15% ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। इसका मतलब क्या है, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन किसका, H2SO4 का, जिसकी हमें डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी कितनी, 1.10 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। मॉलिक्यूलर मास हमें H2SO4 का दिया गया है 98। अब देखिए हमारा सारी की सारी चीज़ें क्वेश्चंस में तो दी गई है, अब हम लोग सॉल्व करना डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ H2SO4 डिजॉल्व, इसमें मास ऑफ H2SO4 डिजॉल्व कितना है, 15 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम दिया गया है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें कितनी दी गई है, 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम पहले मोलारिटी इसकी निकालेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें मोलारिटी निकालेंगे। देखिए इसकी हम मोलारिटी निकालते कैसे हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। मास ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, पहले अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो हमने क्या करा, जितना हमें मास दिया गया था, हमारी मास कितना दिया गया था उसका 15, फिर उसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया है 98। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया कि 0.153। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका। हमें मास और डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम नहीं पता है। हमें मोलारिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालना था, तो हमने यहाँ पर पहले वॉल्यूम निकाल लिया। अब इसके बाद मास अपॉन डेंसिटी, मास में 10 दिया गया है, इसका मास इनका हमें 100 दिया गया और डेंसिटी हमें 1.10 दी गई है। तो अब हमने इसका जब सॉल्यूशन का निकाला तो हमारे यहाँ पर आया कि 90.9 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये हमारा हो गया 0.091 लीटर। ये हमारा आ गया क्या, वॉल्यूम आ गया उस सॉल्यूशन का। अब हम इसका मोलारिटी, अब हम इसकी मोलारिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए तो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर। वॉल्यूम इन लीटर हमें दिया गया है। अब देखिए 0.015 हमने इसकी निकाली थी नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम हमने इसका कितना निकाल लिया था 0.091। अब जब हमने इसको इससे डिवाइड किया है तो हमारा आया क्या 1.68 मोल पर लीटर। 1.68 मोल पर लीटर, ये हमारा है क्या, ये हमारी है मोलारिटी। ये हमारी क्या है, मोलारिटी है। अब जो हम निकालेंगे वो है इसकी मोलालिटी। अब हम मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स हमारे H2SO4 के कितने थे 0.153, वो हम अभी पहले वाले निकाल चुके हैं मोलारिटी के लिए। मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हमें मास निकालना है 15, तो उसमें क्या प्रेजेंट हमारा H2SO4 और हमारा 100 जो है वो टोटल हमारा 100 था, 100 में से 15 माइनस करा आ गया 85 ग्राम, यानी केजी में निकालेंगे तो 0.085 केजी। ये हमारा क्या है, मास ऑफ वाटर इन केजी। अब मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्लास मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ पर देखिए मैंने मोलारिटी लिख दिया, मैं उसको सही, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया था नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.153। उसके बाद फिर हमारा ये दिया गया था 0.085। हमने जब इसे डिवाइड किया तो हमारा आ गया 1.8 मोल पर केजी। ये हमारा क्या आ गया, मोलालिटी। हमारी मोलारिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे और मोलालिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों चीज़ें मैंने आपको एक ही उसमें समझा दी है। सो अब इससे और कोई क्वेश्चन नहीं आता। मोलारिटी के ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में। अब देखिए फिर उसके बाद अब हमारा कंपोजिशन का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी अब होता क्या है, पहले वो हम लोग ये पढ़ते हैं। The number of a gram equivalents of a solute dissolved per kiloliter of a solution at a particular temperature is called normality of the solution. यानी the number of gram equivalent, हमें क्या निकालना है अब की बार, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट जो है वो हमारे डिजॉल्व होते हैं पर लीटर, हर लीटर में हमारे एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, और कुछ हमारा इसका टेम्परेचर होता है। अब देखिए नॉर्मेलिटी का हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए जैसे कि इसमें ये है तो हमारा आता है
मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अब देखिए W इज इक्वल टू हमें क्या डिनोट करता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। वहीं पर हमारा V क्या डिनोट करता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। E क्या हमारा डिनोट करता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल N इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूट। अब देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो है N इज इक्वल टू W अपॉन E अपॉन V अपॉन 1000। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा बनता है फॉर्मूला W इंटू 100 अपॉन W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। अब इसका हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल इसमें दिया गया, द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, फाइंड द नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। एक सॉल्यूशन है उसको प्रिपेयर किया गया जिसमें ऑक्सैलिक एसिड को डिसॉल्व किया गया, 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो है वो डिसॉल्व है कितने लीटर ऑफ वाटर में, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वाटर दिया गया है। फाइंड द नॉर्मैलिटी। अब पहले देखिए ऑक्सैलिक एसिड है तो हमें नॉर्मैलिटी निकालने के लिए पहले ऑक्सैलिक एसिड की बेसिसिटी निकालनी होगी। तो देखिए ऑक्सैलिक एसिड की जो बेसिसिटी होती है वो होती है 2। अब देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंट मास हमें कितना दिया गया है इसका, हमेशा ऑक्सैलिक एसिड का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास से उसकी बेसिसिटी को डिवाइड कर देंगे। उसकी बेसिसिटी से जब हम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 63। फिर हम करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व। हमें नंबर ऑफ ग्राम कितने डिसॉल्व इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वाटर में, तो वो है हमारा 0.63 ग्राम। ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा गिवन था, यानी हमारा W वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही तो निकालते थे हम। अब देखिए हमने वही चीज़ लगाया यहाँ पर भी और हमारा आ गया 0.01। अब वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। अब हमें इसमें वॉल्यूम है तो जाहिर सी बात है हम इसे किस में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे। तो जब हम इसे लीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 अपॉन 1000 से डिवाइड कर दें, हमारा लीटर में चेंज होकर 0.1 लीटर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी हम लोग सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी को फाइंड आउट करेंगे। हम इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन वॉल्यूम जो हमें लीटर में निकाला है। अब देखिए दोनों की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो था वो हमारा था 0.01 और हमारा वॉल्यूम जो है वो 0.1 दिया गया था। हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आ गया 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हमारा ये इसकी यूनिट हो गई और ये हमारा 0.1 ग्राम पर लीटर इक्विवेलेंट पर लीटर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए क्लास एक चीज़ बात याद ध्यान रखिएगा, नॉर्मैलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, ये तीनों चीज़ों के आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो इनकी हमेशा जो यूनिट है उसको याद रखिएगा। कभी भी यूनिट गलत मत करिएगा क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, इतना ज़्यादा घुमा करके आपको दे देता है कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको दिया क्या गया एग्जैक्ट। तो अगर आपको इसकी यूनिट्स याद रहेंगी तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि हाँ, अगर जैसे दिया गया मोल पर लीटर तो हमारा क्या हो गया, मोलारिटी। अगर दिया गया है कि मोल पर केजी तो हमारा क्या हो गया, मोलालिटी। अगर दिया गया है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर तो हमारा क्या हो गया, नॉर्मैलिटी। तो आप इसकी ज़्यादातर याद कर लीजिएगा यूनिट्स। ओके क्लास। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है मोल फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन यानी कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल में है हमारा, इससे हमें यही चीज़ क्लियर हो रही है। देखिए अब the mole fraction of a particular component in a solution is the ratio of the number of moles of that component to the total number of the moles of all the component present in the solution. Mole fraction of a particular component of in a solution is, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें रेशियो में आता है क्या, हमारा ऊपर जो होता है वो हमारा होता है जो हमारा उसमें डिज़ोल्व हो। हम लोग जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो हम लोग किसी चीज़ का निकालते हैं। जैसे वाटर है, वाटर में इतना सॉल्ट डिज़ोल्व है तो हम लोग सॉल्ट की क्वांटिटी ऊपर रखेंगे और वाटर प्लस सॉल्ट जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी क्वांटिटी नीचे रखेंगे।
उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसका फाइंड आउट करते हैं। पहले हमने सॉल्यूट निकाले, ऐसे हमने सॉल्वेंट निकाले, तो इसी का हम लोग फॉर्मूला जो बनता है वो है हमारा XA इज इक्वल टू Na जो है वो हमारा सॉल्यूट हो गया, और Na प्लस NB जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और इससे हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है, तो हमने लिख दिया XB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का एडिशन। अब देखिए ये जो है ये हमारा निकल कर क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, हमारा ये यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब आपको आई थिंक कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो पढ़ाऊंगी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करूंगी अब मैं। ओके क्लास, सो आज के लिए थैंक यू।